वो जो राम लवकुश का युद्ध हुआ है उसी समय के बाण वगैरह भी यहीं रखे हुए हैं। दिखाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल तो दिखाएंगे। आप जरा थोड़ा सा कष्ट करें, हमें दिखाएंगे ना तो हम। आराधना किया, बाबा बलखंडेश्वर जी की स्थापना लवकुश ने किया कि कोई भी योद्धा चल के आवे तो उसका आधा जाए। अच्छा। बलखंडेश्वर बलखंडेश्वर तो का चुम्बन किया, वापस चले गए। यह स्थान बिठूर से लगा हुआ है और अगर जब भी आप आए बिठूर दर्शन करने तो एक बार महादेव के मंदिर में ज़रूर आएं और यहाँ लवकुश द्वारा स्थापित भगवान महादेव का मंदिर है, यहाँ दर्शन ज़रूर करें। नाम सुशील कुमार तिवारी, गुड्डू महाराज के नाम से। गुड्डू महाराज के नाम से आप जो है यहाँ परिहर में प्रचलित है। हाँ। के विषम प्रकार के परिहर नाम क्यों दिया गया है? परिहर, हरि ने परित्याग किया। जब रामचंद्र जी ने आदेश दिया कि जाइए इनको वन में छोड़ आइए। किसको? सीता जी को, जानकी जी को। अच्छा, जानकी जी को भगवान हाँ। राम ने परित्याग कर दिया। परिहर, परिहर, हरि ने परित्याग किया। जो ऊपर त्रिशूल लगा मंदिर के ऊपर, इसके हाँ। विषय में आपको प्रकाश डाले। हाँ। जो कि हमें जैसे जो जानकारी मिली है घूमता है। हाँ हाँ। क्या है इसका घूमने का रीजन? ये चुली क्या है कि ये परिहर, जब हरि ने परित्याग किया सीता जी को, यहाँ जानकी कुंड लाए, समझ रहे हैं? जी जी। तो हर जगह भ्रमण कराए, कहीं पर मोह नहीं छूटा। एक गांव मोहान पड़ता है, वहाँ से मोह छूटा है। किसका मोह छूटा? लक्ष्मण जी का। अच्छा। भाई रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि जाइए उस वन में छोड़ आइए कहीं पर, समझ रहे हैं? हाँ। तो जब परित्याग करने वो आए तो कहीं पर मोह नहीं, सारा भारत घूम आए मगर कहीं पर मोह नहीं छूटा। लक्ष्मण जी का मोह नहीं छूटा सीता हाँ, माता जी से। सीता माता जी से कि कैसे हम अपनी भौजाई को कहाँ छोड़ दें। वो मोह लगा होता है, घर परिवार में जैसे मोह नहीं लगा होता है, तो मोह लगा था। तो जब जानकी कुंड लाए तो यहाँ पर एक बटका पेड़ है, बटका वृक्ष है। हाँ, तो बटका वृक्ष है, उसी वृक्ष के नीचे सीता जी बैठ गई, कहा हमको प्यास लगी है। तो लक्ष्मण जी जल लेने चले गए, इतने में निद्रा आ गई। तो सीता जी वहीं पर सो गई और लक्ष्मण जी जल लेकर के आए, उसी बट में बांध, उसी वृक्ष में बांध दिया और बांध करके परित्याग करके चले गए। इसके बाद जब उनकी आँख खुली तब रुदन करना शुरू कर दिया कि हम इस घनघोर जंगल में अकेले कैसे रहेंगी। तो वाल्मीकि जी तपस्या कर रहे थे, तो देखा इस घनघोर जंगल में पुत्री की आवाज़ कहाँ से आ रही। तो देखा सीता जी, तो कहा आइए पुत्री, हमारे आश्रम में आइए, क्यों रुदन कर रही हो। तो वही आश्रम में रहने लगी सीता जी। तो ये गर्भवती थी, तो लव का जन्म हुआ। जब यशोमेघ का घोड़ा, यज्ञ वाला घोड़ा छोड़ा गया तो हर जगह घोड़ा भ्रमण कराया, कहीं पर किसी ने नहीं पकड़ा। जब ये घोड़ा इस क्षेत्र आया तो ये कस्बा पड़ता है पावा, उसका नाम भी पावा है, इसीलिए नाम पावा पड़ा कि वहाँ पे घोड़े को पाया गया। अच्छा। समझ रहे हैं? अच्छा। तो उसमें चैलेंज लिखा था, जो इस घोड़े को पकड़ेगा राजा रामचंद्र से युद्ध करना पड़ेगा। तो लवकुश ने देखा और तुरंत पकड़ लिया। जब तुरंत पकड़ लिया, इसके बाद युद्ध की तैयारी होने लगी। जब युद्ध की तैयारी होने लगी तो इष्ट की आराधना किया। बाबा बलखंडेश्वर जी की स्थापना लवकुश ने किया कि कोई भी योद्धा चल के आवे तो उसका आधा बल पहले से खंडित हो जाए। अच्छा। बलखंडेश्वर, बलखंडेश्वर है? हाँ। और उधर रामचंद्र जी की सेना एक गांव अटवा पड़ता है, वहाँ अटी, इसीलिए नाम उसका अटवा पड़ा। हाँ, वहाँ अटी। और इसके बाद भीमेश्वर मंदिर है, भीमेश्वर जी की भरत जी ने स्थापना किया। भीमेश्वर की? हाँ, वो भी शंकर जी का ही मंदिर है। हाँ हाँ, शंकर जी का ही मंदिर है, उसको भरत जी ने स्थापना किया। और इसके बाद युद्ध शुरू हो गया तो रामचंद्र जी की सारी सेना पराजय हो गई। फिर बाप बेटे में युद्ध शुरू हुआ तो लव ने बाण छोड़ा तो चरण स्पर्श करके वापस चले आए, और जब रामचंद्र जी ने बाण छोड़ा तो बच्चों का चुम्बन किया, वापस चले गए। इसके बाद संधि हो गई। संधि हो गई तो सीता जी से कहा चलिए, क्योंकि यशोमेघ यज्ञ हो रहा था, और जब यज्ञ तभी पूरा होगा जब तक अर्धांगिनी साथ में होगी नहीं होगी। तो सीता जी तो यहाँ थी, यज्ञ कैसे पूरा हो। तो सीता जी से कहा चलिए। तो सीता जी ने कहा अब हमको कहाँ जाना है, जिसको परित्याग कर दिया।
तो उन्होंने धरती माँ से विनय किया और धरती फट गई, उस तो वहीं समा गई। वही मूर्ति आदिशक्ति जगत जननी माँ जानकी जी की मूर्त यहीं रखी है। हाँ, यहीं पे समा गई है। नहीं, हाँ, यहीं समा गई। फिर वहाँ खुदाई में जब ये चुली, पहले वहाँ जंगल था, अच्छा, तो वो मूर्ति यहीं पर स्थापित कर दी गई। अच्छा, परिहर में ही। खुदाई में जब यहाँ पे हाँ, मूर्ति निकली तो यहीं पे स्थापित। हाँ, इसके बाद ये त्रिशूल जो है, ये त्रिशूल, इसको कई बार इंजीनियरों ने इसका वो किया, निरीक्षण किया, मगर ईश्वर की गति है। कई बार पुताई वालों ने भी इसका निरीक्षण किया, मगर ये ईश्वरी गति है जो ये अपने आप घूम जाता। अच्छा, इसके विषय में किसी को अभी तक कोई जानकारी नहीं हो पाई कि किस तरह से घूमता है ये? अभी किसी को जानकारी नहीं हो पाई। कई बार पुताई वाले आए, इंजीनियर वगैरह आए, कई बार इसका निरीक्षण किया गया, मगर ये त्रिशूल पत्थर का है। अच्छा। अब इसको क्या कहा जाए, कैसे घूमता है? बाबा की माया है सब, है? बात सब इनकी कृपा है। अब इनके आगे संसार सब वो है, अब क्या कहा जाए जी। वो इस तरफ किनारे कोने में है। हाँ, वो आदिशक्ति मैया जी हैं। इधर आ जाइए, कैमरा इधर ले आइए। ये सामने हाँ, ये यही मूर्ति आदिशक्ति मैया जगत। जो सामने मूर्ति है, ये जो है आपको वहाँ से प्राप्त हुई? हाँ, ये जानकी कुंड से जब खुदाई हुई तो ये चुली कुंड में निकली, तो ये मूर्ति यहाँ स्थापित कर दी गई। ये वहाँ पहले जंगल था। हाँ। जो आप अभी ये बता रहे थे, यह अस्त्र शस्त्र। हाँ, वो ला रहे हैं। वो जो है, ये है। ये क्या चीज़ है? ये बाण है। जब राम लोकुश का युद्ध हुआ उसी समय का अंश है उसी का। अच्छा। हाँ, बाण का अंश है। ये हाँ, ये बाण का अंश है। हाँ। और ये क्या चीज़ है? ये भी उसी का अंश है। अच्छा, ये बाण के टुकड़े हैं। हाँ। के तो लोहे का है? नहीं, अष्ट धातु है। अष्ट धातु से बना हुआ। हाँ। ये तो बहुत वजनील है। हाँ। इसकी वजन हमारे ख्याल से 1 किलो से ऊपर होगी। हाँ, ज़्यादा होगी। ये वो था कि इसको ऐसे तरकस पे चढ़ा करके मंत्र पढ़ के, ये चुली, पहले फैक्ट्रियाँ कोई वो मिल वगैरह तो बने नहीं थे नहीं। जो कारतूस बन जाते है ना। तो ये बाण ही, एक बाण मारते थे, सहस्त्र बाण होते थे, और मार करके फिर वापस आ जाते थे। अच्छा। यहाँ मंदिर के द्वारा कुश्ती की प्रतियोगिता कराई जाती है, जिसके लिए आप देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में मुकद्दर पड़े हुए हैं, जो यहाँ पर पहलवानी करते हैं। वो इस मुकद्दर से अपने बाजू को मजबूत करते हैं और अपने शरीर को फुर्तीला बनाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यह काफ़ी मात्रा में यहाँ पड़ा हुआ है।